नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजुअल लर्निंग पॉइंट पे। पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे भारत के बारे में, झील और विश्व की जितनी झीलें थी उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे जनजातियाँ, यानी कि भारत की कौन सी जनजातियाँ और विश्व की जनजातियाँ। जो प्रमुख जनजातियाँ हैं जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और पेपर में पूछी जाती हैं, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विश्व की जनजातियाँ। तो हेडिंग क्या डाल देंगे? विश्व की जनजातियाँ। देख लेते हैं विश्व में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, पहले ये पढ़ लेंगे। तो विश्व की जनजातियाँ ये हो जाएगी हेडिंग। अब उसके बाद सबसे नंबर 1 पर देखते हैं कौन सी। सबसे पहले हम देखेंगे एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति जो है, एस्किमो जनजाति, तो एस्किमो जनजाति जो है टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्र यानी कि जो ठंडा स्थान होता है वो उसको टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर जो है मतलब बर्फ़ जमी रहती है हमेशा और बहुत ही ठंडा स्थान होता है, तो यहाँ पे एस्किमो जनजाति पाई जाती है। तो ये टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्र में कहाँ पे पाई जाती है? अगर देश पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा? अलास्का। अलास्का पड़ता कहाँ है? तो ये नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो अलास्का में जो है टुंड्रा जनजाति पाई जाती है। एस्किमो जनजाति टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो है मतलब शिकार करने के लिए जो है एक वीपन का यूज़ करते हैं, हथियार का यूज़ करते हैं। तो उस वीपन का क्या नाम हो जाएगा? हार्पून। तो यहाँ वीपन क्या लिख लेंगे? हार्पून। हार्पून जो है एक हथियार का यूज़ करते हैं, उसका नाम क्या है? हार्पून। और उसके बाद एक बोट यानी कि नाव, एक नाव का यूज़ करते हैं, क्योंकि पानी वगैरह जो होता है बर्फ़ पे फिसलने के लिए एक नाव का यूज़ करते हैं। तो उस नाव का नाम हो जाएगा कयाक। यूज़ अ बोट, इसका क्या नाम हो जाएगा? कयाक। अभी हो गया हार्पून। जो हार्पून होता है किसका बना होता है? तो एक सील मछली होती है, उसकी हड्डी का बना होता है। तो इसमें लिख लेंगे सील मछली की हड्डी से जो है ये हार्पून नामक हथियार बना होता है। ये हो गया एस्किमो जनजाति। अब उसके बाद हम दूसरे नंबर पे देख लेते हैं कौन सी जनजाति है। तो हो जाएगी बुशमैन जनजाति। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में, कालाहारी मरुस्थल। तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में कौन से क्षेत्र में? तो नामीबिया जो है वहाँ पे पाई जाती है, नामीबिया क्षेत्र में। नामीबिया क्षेत्र में ये हो गया बुशमैन जनजाति। और ये जो है मतलब इनकी स्किन कैसी होती है? डार्क होती है, बहुत ही काले रंग के होते हैं। तो ये हो जाएगा डार्क स्किन। डार्क स्किन इनकी होती है। और जो है शॉर्ट हाइट, हाइट क्या होती है? छोटी होती है। तो ये शॉर्ट हाइट की होती है, यानी कि ऊंचाई इनकी कम होती है। और इसमें जो है ये सर्वाहारी होती है, यानी कि ये सब कुछ खा लेते हैं। मांसाहारी, शाकाहारी, यानी कि ये सर्वाहारी होते हैं। और जो है साथ ही साथ में जो है ये छिपकली भी खा लेते हैं, छिपकली खाते हैं। तो ये हो गया बुशमैन जनजाति। उसके बाद अगली जनजाति हो जाएगी पिग्मी जनजाति। नंबर 3 पे पिग्मी जनजाति। पिग्मी जनजाति, तो पिग्मी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? तो ये कांगो नदी के जो बेसिन है, मतलब कांगो नदी है उसका जो आसपास का बेसिन है उसके उसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसमें हम लिख लेंगे कांगो नदी के बेसिन में, कांगो नदी के बेसिन में। तो ये कांगो नदी के बेसिन में पाई जाती है। कौन कौन से देश में पाई जाती है? तो हो जाएगा कांगो, केन्या और न्यू गिनी। कांगो, केन्या और न्यू गिनी। तो इन देशों में जो है ये कांगो नदी के बेसिन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। और जो इनकी हाइट होती है, तो हाइट क्या होती है इनकी? शॉर्ट हाइट होती है, यानी कि ये छोटे कद के होते हैं। शॉर्ट हाइट, छोटे कद के होते हैं। और स्किन इनकी डार्क होती है, यानी कि काले रंग के होते हैं। और जो है ब्रॉड लिप्स, इनकी लिप्स जो होती हैं बहुत ही चौड़ी होती हैं। लिप्स इनकी चौड़ी होती है, हाइट इनकी छोटी होती है। और जो है डार्क स्किन के होते हैं। और इनके जो बाल हैं वो करली हेयर होते हैं, यानी कि घुंघराले बाल होते हैं, करली हेयर। तो ये हो गया पिग्मी जनजाति। अब इनको हम कहते क्या हैं? तो इनको जो है कार्ल, यानी कि क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पापुआ। पापुआ कहाँ पाए जाते हैं? न्यू गिनी में पाए जाते हैं। तो पापुआ इन न्यू गिनी, इनको जो है पापुआ के नाम से यहाँ पे बोला जाता है। ये होगी पिग्मी जनजाति। अगली जनजाति यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी हो जाएगी। अगली जनजाति है शकाई जनजाति। शकाई,
सकाई जनजाति। तो जो सकाई जनजाति है ये जो है मलेशिया में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? मलेशिया। अब ये मलेशिया में पाई जाती है, तो मलेशिया जो है मलेशिया में पाई जाती है। तो इनका जो शरीर होता है यानी कि ये बहुत लंबे और चौड़े होते हैं, तो इनका शरीर क्या हो जाएगा? लंबा और चौड़ा। शरीर लंबा और चौड़ा होता है, इनका शरीर लंबा व चौड़ा होता है। और इनके जो बाल होते हैं काले और घुंघराले होते हैं, यानी कि कर्ली हेयर होते हैं, तो इनके बाल हो जाएंगे काले व घुंघराले। काले व घुंघराले इनके बाल होते हैं। और ये जो काम क्या करते हैं? तो ये जो है फार्मिंग करते हैं, यानी कि ये किसान होते हैं। तो ये खेती करते हैं, यानी कि ये किसान होते हैं, किसान होते हैं। ये हो गई सकाई जनजाति। अब इसके आगे देखें और कौन सी जनजाति हम देख लेते हैं। 4 देख लेते, अगली कौन सी हो जाएगी यहाँ पे देख लेते हैं। अगली है बोरो जनजाति। बोरो, इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। एक जनजाति है बोडो जनजाति, वो भारत की जनजाति है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? बोरो जनजाति। ये जो है विश्व में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? अमेजन बेसिन में। जो अमेजन नदी है उसके बेसिन में पाई जाती है, अमेजन बेसिन में पाई जाती है। और जो है ये अगर पूछेगा तो ये जो है कौन सा कॉन्टिनेंट है? तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में जो है अमेजन बेसिन है, वहाँ पे पाई जाती है। और इनकी स्किन क्या होती है? जो इनकी स्किन होती है वो ब्राउन कलर की होती है। तो ब्राउन स्किन होती है इनकी, ब्राउन स्किन होती है। और हाइट क्या होती है? मीडियम होती है, ना ही ज़्यादा लंबे होते हैं जो है ना ही ज़्यादा छोटे होते हैं। तो इनकी हाइट क्या हो जाएगी? मीडियम हाइट हो जाएगी। तो ये हो गई बोरो जनजाति। अगली जनजाति देख लेते हैं कौन सी पाई जाती है विश्व में। तो हो जाएगा मसाई जनजाति। मसाई जनजाति ये वही जनजाति हम लोग लिख रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछे जाती हैं। तो अगली जनजाति हम यहाँ देखेंगे मसाई जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में तंजानिया और युगांडा देश में पाई जाती है। तंजानिया और युगांडा, यहाँ क्या हो जाएगा? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। और जो है ये रहते कहाँ? तो ये झोपड़ी में रहते हैं, यानी कि ये झोपड़ी बनाते हैं उसी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। और इनको जो है दूसरे नाम से जाना जाता है, इनको जो है कराल नाम से जानते हैं, यानी कि कराल। तो इनका जो है दूसरा नाम हो जाएगा कराल। और एक जनजाति पाई जाती है माया जनजाति। अगली क्या हो जाएगी? माया। तो माया जनजाति कहाँ पाई जाती है? इसके बारे में से इतना याद रखना कि पाई कहाँ जाती है। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में पाई जाती है, और मैक्सिको में पाई जाती है, और जो है ग्वाटेमाला में पाई जाती है, ग्वाटेमाला में। तो इन 3 देशों में जो है माया जनजाति पाई जाती है। और एक जनजाति पाई जाती है चाइना में। तो चाइना में एक जनजाति पाई जाती है कजाक। ये कजाक जनजाति जो है चाइना में पाई जाती है। तो हमने कितनी जनजातियाँ देख ली? 8 जनजातियाँ जो विश्व में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं भारत में पाई जाने वाली जनजातियाँ जो प्रमुख रूप से इम्पोर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं भारत की जनजातियाँ। भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं ये देखेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे भारत की जनजातियाँ, ये जो प्रमुख रूप से इम्पॉर्टेंट है, यानी कि जो पेपर में पूछी जाती है और पूछी भी जा चुकी हैं, उनके बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो नंबर 1 हो जाएगी थारू जनजाति। तो थारू जनजाति जो है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्षेत्र में पाई जाती है। तो इसका प्लेस लिख लेंगे पहले, कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और उत्तर प्रदेश के जो है तराई क्षेत्र में, यानी कि लखीमपुर और बहराइच का जो क्षेत्र है उधर पाई जाती है। लखीमपुर बहराइच के क्षेत्र में ये पाई जाती है। और जो ये संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी कि इनके बारे में क्या लिख लेंगे? संयुक्त परिवार में रहते हैं। पेपर में पूछा भी जा चुका है कि संयुक्त परिवार में रहने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये हो जाएगी थारू जनजाति। तो संयुक्त परिवार में रहते हैं। बस इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक है बुक्सा जनजाति। तो जो बुक्सा जनजाति है नंबर 2 पे, बुक्सा जनजाति। तो बुक्सा जनजाति जो है ये पाई जाती है नैनीताल और देहरादून के क्षेत्र में। इसमें क्या लिख लेंगे? नैनीताल, नैनीताल और देहरादून। नैनीताल और देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य में है। ये देहरादून के जो है उत्तराखंड की राजधानी, और नैनीताल भी वहाँ का एक जिला है। तो ये जो है जो बुक्सा जनजाति है ये वंशज है। किसके वंशज हैं? तो इसको हम लिख लेंगे राजपूतों के वंशज कहलाते हैं, राजपूतों के वंशज। और जो है इसमें एक सिस्टम और होता है, जो मैरिज होता है, इनके जो मैरिज सिस्टम होता है, जैसे हिंदुओं में मैरिज सिस्टम होता है उसी तरह से जो मैरिज करते हैं यानी कि शादी करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? मैरिज सिस्टम
मैरिज सिस्टम लाइक हिंदूज, जैसे हिंदू लोग जो है मैरिज करते हैं उसी तरह से ये भी जो है मैरिज सिस्टम अपनाते हैं। अगली जनजाति हो जाएगी भूटिया जनजाति। ये जो है चमोली में पाई जाती है भूटिया जनजाति, भूटिया। ये जो है चमोली, चमोली कहाँ है क्षेत्र, ये भी उत्तराखंड में है, तो चमोली उत्तराखंड। ये भी अब जो है इनका टाइप ऐसा होता है नहीं कि किस प्रकार के होते हैं, तो मंगोल टाइप के होते हैं, जो मंगोल होते हैं, मंगोलिया जो मंगोलिया में रहते थे उसी टाइप के, मंगोल टाइप। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद अगली जनजाति हम देख लेते हैं कौन सी है, भूटिया हो गई, अगली हो जाएगी गोंड। तो गोंड के बारे में समझ लेते हैं क्या है गोंड जनजाति। अब ये जो गोंड जनजाति है ये पाई जाती है मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और जो है उड़ीसा, इन राज्यों में जो गोंड जनजाति पाई जाती है। ये जो है सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है यही जनजाति पाई जाती है, सबसे बड़ा जनजाति समूह। ये हो गई गोंड जनजाति। इसके आगे हम देखते हैं कौन सी जनजाति है। हम जनजाति देखते हैं 5 नंबर पे, मिसमी जनजाति। मिसमी जनजाति, मिसमी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग घाटी है, एक दिहांग नदी है, उसी घाटी में जो है निवास करती है, दिहांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ये जो है दिहांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और ये जो है कृषि पर निर्भर है, यानी कि ये खेती का काम करते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। और जो है ये व्यापार भी करते हैं। व्यापार किस चीज़ का करते हैं, तो व्यापार में इसमें हम लिख लेंगे जानवर की त्वचा, यानी कि जो जानवर होते हैं उनकी स्किन, जानवर की त्वचा और जो है उनसे बनने वाली औषधियाँ, इसका जो है ये लोग व्यापार करते हैं। ये हो गई मिसमी जनजाति। अगली जनजाति हम देखते हैं मोनपास जनजाति, मोनपास। अब ये जो जनजाति है मोनपास जनजाति, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। और जो है ये ऐसी जनजाति है जो पूर्ण रूप से विकसित, यानी कि बहुत ही विकसित जनजाति है, विकसित जनजाति। और जो है ये बुद्ध के अनुयायी हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उसी तरह से जो है ये भी जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी कि बुद्ध के अनुयायी हैं। ये हो गया। अगली जनजाति है बोडो जनजाति, बोडो। अब बोडो जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है, तो जो ये है असम में पाई जाती है, तो इसमें हम क्या लिख लेंगे असम। बोडो जनजाति असम में पाई जाती है। और ये जो है यह अपना उद्गम, यानी कि ये लोग ऐसा मानते हैं कि जो है इनका जो पूर्वज इनके रहते थे ये जो है तिब्बत और चाइना से हैं, तो ये जो है यह अपना उद्गम तिब्बत और चाइना मानते हैं, यह अपना उद्गम तिब्बत और चाइना मानते हैं। और जो है ये जो है बांस कारीगरी, यानी कि जो बांस की चीज़ें बनाई जाती हैं उनकी कारीगरी में बहुत ही निपुण होते हैं, यानी कि उनसे जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और उसी को बेचते हैं। तो ये इसमें लिख लेंगे यह बांस की कारीगरी में निपुण होते हैं। निपुण होते हैं, ये हो गया। आगे देख लेते हैं 2-3 जनजाति और हैं, उस पर देख लेते हैं। जनजाति हम देख लेते हैं 8 नंबर, कौन सी हो जाएगी, देवरी जनजाति, देवरी जनजाति। तो जो देवरी जनजाति है ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रहती है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, तो वहाँ पे रहते हैं। और जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो इसमें लिख लेंगे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, असम और मेघालय, इन राज्यों में जो है देवरी जनजाति पाई जाती है। और जो है इनके घर जो हैं बांस अथवा लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि बांस और लकड़ी के ऊपर जो है अपना घर बनाते हैं
वहीं पर निवास करते हैं। तो इसमें हम लिख लेंगे इनके घर बांस अथवा लकड़ी के बने होते हैं, बांस अथवा लकड़ी के बने होते हैं। और एक चीज़ है, ये जो है कृषि से संबंधित, यानी कि जो खेती वगैरह होती है तो उससे संबंधित जो त्यौहार होते हैं, कृषि से संबंधित उत्सव जो होते हैं या त्यौहार जो होते हैं, उन सभी का ये जो है आयोजन करते हैं, यानी कि उनको जो है मनाते हैं। तो कृषि से संबंधित त्यौहारों को मनाते हैं। उसके बाद 9 नंबर पे देख लेते हैं कौन सी, तो ये हो जाएगी संथाल जनजाति। तो जो संथाल जनजाति है, संथाल जनजाति तो है ये झारखंड की मुख्य जनजाति है, यानी कि सबसे ज़्यादा झारखंड में पाई जाती है। तो इसमें लिख लेंगे झारखंड की मुख्य जनजाति। और जो है झारखंड की तो मुख्य हो गई, और किस किस राज्य में पाई जाती है, तो ये मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, और जो है आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है, और पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। और जो है ये संथाल जो है ये भारत का, यानी कि संथाल जो है, संथाल समूह ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है, सबसे बड़ा जनजातीय समूह। और यह जो है रुचि किस में रखते हैं, तो यह नाचने में अधिक रुचि रखते हैं, या नाचने में अधिक रुचि रखते हैं। एक जनजाति और है, वो भी देख लेते हैं, वो कौन सी है, भील जनजाति। तो भील जनजाति जो है, भील का अर्थ वैसे तो होता है धनुष, तो ये जो है इसमें हम लिख लेंगे भील का अर्थ धनुष होता है। अब भील का अर्थ धनुष होता है, इसलिए इनको धनुषधारी भी कहा जाता है। तो इनको जो है दूसरा नाम क्या हो जाएगा, धनुषधारी। और इनका उल्लेख जो है रामायण में भी मिलता है, क्योंकि भील जाति के कुछ लोग जो है रामायण में भी दिखाए गए हैं, तो इनका उल्लेख जो है रामायण में भी मिलता है, इनका उल्लेख रामायण में भी मिलता है। और एक चीज़, जो राजस्थान है, तो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, यानी कि 39% जनसंख्या जो है भील जनजाति की है, यानी कि वहाँ पे 39% लोग जो है भील जाति से ही जुड़े हुए हैं। तो 39% राजस्थान में निवास करते हैं। तो ये हो गई भारत की प्रमुख जनजातियाँ और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इसको क्या करेंगे, आप लोग 1-2 बार देख लेंगे, वीडियो याद हो जाएगा आसानी से। पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।